और चलिए अब आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। खासतौर से दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसून अब किस पड़ाव पर है, यह जानने की इच्छा आपको जरूर होगी। तो देखिए मौसम को बताने वाली ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में क्या एक बार फिर से मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा, या कि लोगों को लगातार धूप की तपिश, गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल की आंख मिचोली के बीच ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहा है। 2 दिन पहले स्वाधीनता दिवस के मौके पर दिल्ली के कई इलाकों में रिमझिम बरसात से माहौल खुशगवार हो गया था, लेकिन इसके बाद फिर से मौसम का बदला रुख हैरान करने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ने भरोसा दिया है कि दिल्ली में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली और आसपास आने वाले कई दिनों तक वर्षा की संभावना है। बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में 18, 19 और 20 अगस्त हल्की से भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं चलने और आंधी तूफान के भी आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके चलते बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मौसम का हाल बदला बदला नजर आ रहा है। झमाझम बारिश के कारण श्रीनगर समेत कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है और माहौल खुशनुमा हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कश्मीर घाटी के गांदरबल इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका जताई है। लिहाजा परेशानी से बचने के लिए लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि एक तो चेक डैम्स बनाए, ऊपर से जो नाले एनक्रोच करके रखे लोगों ने उनको वापस लिया जाए उनसे, और साथ साथ जो ड्रेन्स बंद किए लोगों ने एनक्रोच करके रखे उनको भी खोल दिया जाए ताकि पानी को अपना रास्ता मिले बहने के लिए। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। राज्य में अब तक मानसून की बारिश सामान्य से 25% कम दर्ज की गई है। हालांकि अगस्त महीने में अब तक मानसून में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सोलन है, शिमला है, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर है, तो इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और अमाउंट वाइज बात करें तो धर्मशाला में सबसे अधिक 40 mm बारिश दर्ज की गई थी, कांगड़ा में 35 mm, शिमला की बात करें नारकंडा में 20 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। लिहाजा इन दिनों हिमाचल के सफर पर जाने वाले सैलानियों को सावधान रहना होगा। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश और खराब मौसम के कारण जगह जगह लोगों के फंसने की खबरें आती है, लेकिन हमारी सेना के जवान और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसे बचाव दलों के दस्ते देवदूत के रूप में उन्हें संकट से उबारते हैं और उनका रेस्क्यू करते हैं। वहीं बहुत सी जगहों पर अपने साहस और बुलंद हौसलों की बदौलत आम लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर दिख रहे हैं। अगली रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं प्रतिकूल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ हैरतअंगेज तस्वीरें। जरा देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के बेहद दुर्गम इलाके में सेना का यह हेलीकॉप्टर यहां तैनात एक जवान की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया। सेना की स्पेयर कोर ने इमरजेंसी के हालात में यहां एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दरअसल इस इलाके में तैनात एक जवान को अचानक मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी थी। ऐसे में स्पेयर कोर ने जवान के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थरों के बीच हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया। ये काम आसान नहीं था और मामूली चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, लेकिन सेना के पायलटों ने शानदार तरीके से इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और जवान को बचाकर वहां से निकाला। उधर राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद आम लोगों ने हौसला दिखाया। यहाँ उफान पर आई सोजत नदी में एक टेम्पो गिर गया तो लोगों ने आगे बढ़कर खुद उसका रेस्क्यू किया। वहीं पाली के मुसालिया गांव में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहाँ नदी में एक शख्स की कार बहने लगी तो लोगों ने उसे बचाया। ड्राइवर ने उतार दो, नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। पाली जिले के रोहट के आरतिया गांव में पानी घुस जाने से लोग वहां से पलायन करते दिखे। अब आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के दूदू जिले की हैरतअंगेज तस्वीरें। यहाँ के सुमेलिया गांव में बारिश के बाद मासी नदी उफान पर है। नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से स्वतंत्रता संग्राम के समारोह में भाग लेने गए 39 बच्चे और कर्मचारी स्कूल में ही फंस गए। ऐसे हालात में एसडीआरएफ और पुलिस के जवान देवदूत बनकर सामने आए और इन सबको दूसरे रास्ते से सुरक्षित अपने गांव पहुंचाया गया। जैसे ही हमारे को सुबह सूचना मिली तो हम उधर से रास्ते में जब पानी की बहाव तेज था तो मासी नदी से हम वापस दौड़े। एसपी साहब और अपने सीआई साहब के साथ में मिलकर के एसडीएम साहब पूरा प्रशासन हम इस चौक क्या नाम अपना निमेड़ा चौकी होते हुए अल्टरनेटिव रूट पकड़ा, जिसमें बहुत ही क्रिटिकल या अपने दलदल है, जिसमें गाड़ियां भी धसी है। फिर भी हमने अपनी जान की परवाह किए बिगड़ और बच्चों को सुरक्षित निकाला। सर, खराब मौसम के चलते बच्चों को स्कूल में ही रुकना पड़ा था, लेकिन इनके हौसलों में कोई कमी नहीं दिखी। देर बाद भी तेज बरखा आने के कारण पुलिया पे ज्यादा पानी आने लगा। फिर वहाँ से निकलने में समस्या हो रही थी। फिर हमें सर ने वहाँ पर ही रोक दिया स्कूल में। पानी का तेज बहाव के कारण हम वहाँ पर रुक गए थे और हमारे सर ने और गांव वालों ने खाने की समुचित व्यवस्था कर दी थी और पुलिस कर्मचारियों ने हमें यहाँ तक निकाल के लाए। आपको डर नहीं लगा? मम्मी पापा की याद नहीं आई? नहीं। उधर राजस्थान के धौलपुर जिले में भगत का पूरा गांव के पास से होकर गुजर रही नदी में नहाने गए करीब 10 युवकों में से 3 युवक नदी के गहरे पानी में चले गए। उनकी चीख पुकार सुन बकरी चराकर घर लौट रहे एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। युवक की कोशिश से डूब रहे तीनों युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन वो खुद अपनी जान गंवा बैठा। हादसे के बाद प्रशासन ने नदी किनारे से गुजरने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है ताकि बरसात में हादसों से बचाव हो सके। धौलपुर से उमेश मिश्रा और पाली से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।